नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर में हमने स्टार्टिंग में देखा था हमने डीसी मोटर में स्टार्टिंग में जो डीसी मोटर का टॉर्क होता है, डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत देखा था। और डीसी मोटर के में जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ देखा था। उसमें जो लगने वाला बल वगैरह होता है उसके बारे में देखा था। अब हम देखेंगे डीसी मोटर के जो बलागुण समीकरण होता है, डीसी मोटर का बलागुण समीकरण। अब हम देखेंगे डीसी मोटर के बलागुण समीकरण के बारे में। तो देखो, पहले तो देखते हैं हम इसमें जो बलागुण होता है वो क्या होता है। ये हो गया बल प्लस आघूर्ण। क्या हुआ ये? बल प्लस आघूर्ण। जब भी डीसी मोटर होती है या कोई भी मोटर होती है, जब उसके शाफ्ट के जो शाफ्ट का केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु को क्या मान लेते हैं अपन? ओ मान लेते हैं। तो उसकी जो केंद्र बिंदु ओ होता है उसकी परिधि होती है, परिधि को ए मान लेते हैं। केंद्र को क्या माना आपने? केंद्र को ए मान लिया, परिधि को। परिधि को मान लिया हमने ए, और उस पर लगने वाला बल हो गया क्या? एफ। जो बल लगेगा वो बल क्या हो गया? एफ बल लगाया जाता है। तो उसकी त्रिज्या तथा लगाए गए बल के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बलागुण कहते हैं। और उसकी त्रिज्या क्या होगी? आर क्या होगी? त्रिज्या। तथा जो उसके ऊपर जो लगाया गया बल है, जो बल का गुणनफल होता है, गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन? बलागुण बोलते हैं। एक बार दोबारा सुनना। जब मोटर की शाफ्ट के केंद्र बिंदु O से परिधि A पर तथा F बल लगाया जाता है, उसकी त्रिज्या तथा लगाए गए बल के गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन? बलागुण बोला जाता है। तो बलागुण होता है, बलागुण को किससे डिनोट करते हैं? 30 से। बलागुण को किससे डिनोट करते हैं? 30 से डिनोट किया जाता है। देखो, जो बलागुण की एमकेएस पद्धति में इकाई है, एमकेएस पद्धति में जो बलागुण की इकाई है वो क्या होती है अपनी? न्यूटन मीटर। एमकेएस पद्धति में इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। और जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में इसकी इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में इसकी इकाई होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। जो बलागुण का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? T बराबर F इंटू आर, न्यूटन मीटर। वह इसका जो एमकेएस पद्धति में जो इसका मात्रक है वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। तो इसका जो बलागुण समीकरण क्या हुआ? जो बलागुण का जो ज्ञात करने के लिए जो काम में लिया जाता है, फोर्स हो गया और आर हो गई यहाँ पर त्रिज्या, और फोर्स हो गया जो लगाया गया जो बल है वो। अब देखो, 1 मिनट में n चक्रों के जो n चक्कर होते हैं उनका जो मतलब चक्रों के 1 मिनट में n चक्रों द्वारा किया गया कार्य है। कोई भी मान लेते हैं, जैसे n चक्र मान लेते हैं अपन, क्या n चक्र मान लेते हैं, वो 1 मिनट में कितना कार्य कर रहे हैं। तो कार्य का सूत्र कौन सा होता है? W बराबर बल इंटू विस्थापन, ये क्या हो गया? W बराबर क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। तो इससे क्या सूत्र बनता है? W बराबर 2 पाई n r। W बराबर 2 पाई n r। W हो गया इसमें कार्य, जो कार्य हो गया वो कार्य हो गया W,
2 पाई आ गई इसमें कि जो स्थिरांक आता है वो स्थिरांक आ गया, n आ गया, चक्र हो गए और r हो गई इसकी त्रिज्या। तो यदि इसकी इकाई जूल में लेते हैं इसको तो इसका सूत्र क्या होगा, W बराबर 2 पाई n t। एन टी क्या से लिया है इसमें, तो ये देखो F इंटू आर, तो यहाँ F और R की जगह क्या रख सकते हैं अपने, T रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया। यदि 1 सेकंड की बात करते हैं तो 1 सेकंड की बात करेंगे तो जो अपना ये सूत्र आ रहा है तो इस पर क्या, इसके नीचे क्या कर देंगे 60 सेकंड का इसमें भाग दे देंगे। तो देखो भाई ये कौन से में आ रहा था, ये जूल में आ रहा था, सही है। तो यहां पर क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल अपॉन सेकंड। भाई इसको भी तो करेंगे ना चेंज, तो ये क्या आ जाएगा, जो इसका मात्रक है वो किस में चला जाएगा, वाट में। किस में चला जाएगा, इसका मात्रक होगा वो वाट में चला जाता है। अब आगे देखते हैं जो मोटर की यांत्रिक दक्षता होती है वो देखते हैं, वो कैसे ज्ञात की जाती है। यांत्रिक दक्षता कैसे ज्ञात की जाती है। यांत्रिक दक्षता के लिए क्या काम लेते हैं अपन, बीएचपी लेंगे। यांत्रिक दक्षता किसके बोलते हैं, बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर को बोलते हैं। और बाकी अभी हमने देखा था बलागुण समीकरण 2 पाई एन टी अपॉन 1 सेकंड के लिए लेता था, कितना आया था 60। और अब बीएचपी में ले रहे हैं तो इसको जो बीएचपी में जो मान परिवर्तन का आता है वो कितने से गुणा करेंगे इसको, फिर 735.5, क्योंकि ये जो अपना ब्रिटिश प्रणाली में होता है उसमें, सॉरी एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली से ब्रिटिश प्रणाली होती है जो उसमें परिवर्तन करने के लिए किससे करेंगे 735.5 से गुणा करेंगे, सही है। अब जो सभी आर्मेचर चालक होते हैं उनमें जो उत्पन्न घुमाव बल होता है, जो आर्मेचर चालकों में जो घुमाव बल उत्पन्न होता है उसके लिए अपन कुछ सूत्र और काम में लेंगे, वो होंगे ईबी, जो बैक ईएमएफ का हमने लिया था, ईबी आई ए बराबर ये है 2 पाई एन टी अपॉन 60, जो जस्ट अभी हमने पहले भी ज्ञात किया था। दूसरा एक आता है, यदि इसको बदलते हैं और इसमें से यदि इसका जो अपने बलागुण होता है, बलागुण का यदि निकालते हैं तो क्या आएगा, T बराबर 60 इंटू ईबी आई ए अपॉन 2 पाई एन, भाई एन बच रहा है अपने इसमें तो 2 पाई एन आ गया। हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं अपन 2, क्योंकि ये आगे काम में आएंगे। तो अब इसमें से यदि जो अपना पाई है, यदि पाई का मान रख देते हैं 3.14, यदि पाई का मान रख देते हैं इसमें, तो पाई का मान रखने के बाद में क्या होगा, जहां पर पाई है वहां पर इसका मान रख देते हैं। देखो भाई T बराबर 60 ईबी आई अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू एन, यही आएगा। अब यदि इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 60 ईबी आई अपॉन 6.28 इंटू एन। यदि इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो, और एन अपना जो है वो ऐसे कि ऐसे आ जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या करते हैं अपन, ईबी का जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ का सूत्र होता है, क्या होता है, 5 ZN P अपॉन 60 इंटू ए, यही होता है।
एक तो हो गया, दो हो गया, ये अपना तीसरा समीकरण हो गया और ये हो गया अपना चौथा समीकरण, जो अपन को इसमें काम में आते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन जो सीरीज मोटर आती है, सीरीज मोटर की। आगे हम किसकी बात करते हैं? सीरीज मोटर की बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम सीरीज मोटर की। सीरीज मोटर में क्या होता है? जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। आइए, ये अपने एक दूसरे के समानुपाती हो गए। अब देखो, जो फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो, और इसमें जो सीरीज फील्ड की जो धारा होती है, जो सीरीज फील्ड की जो धारा होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के दोनों बराबर होती है। तो क्या होगा यहाँ पर? IA बराबर होगा ISC के। IA बराबर किसके होगा? ISC के, क्योंकि सीरीज मोटर है। मोटर कौन सी है यहाँ पर? सीरीज मोटर है। यदि ये बराबर है तो यहाँ पर IA की जगह क्या कर सकते हैं अपन? ISC रख सकते हैं। भाई दोनों बराबर मान आ रहे हैं तो IA की जगह ISC रख सकते हैं। तो क्या हुआ? TA बराबर ISC डॉट IA। यहां तक आया समझ में? ये आ गया। तो अभी इसकी जगह यदि IA रखते हैं तो क्या आएगा? यदि ऐसे और ये दोनों बराबर है तो इसकी जगह भी अपन IA रख सकते हैं, जो आर्मेचर की विद्युत धारा है। तो ये क्या हो गया? TA बराबर IA डॉट IA। ये दोनों समान है तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो TA बराबर IA का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखो शंट मोटर के लिए, ये हो गया अपना ये अपना किस मोटर के लिए हो गया? ये सीरीज मोटर के लिए हो गया। तो इधर देख लेते हैं अपन शंट मोटर, इधर देख लेते हैं अपन शंट मोटर के लिए। शंट मोटर के लिए क्या होगा? T बराबर T समानुपाती IA। तो TA बराबर हो जाएगा ISH या ISC माइनस लॉस, जो इसमें लॉसेज होंगे। भाई जो सीरीज फील्ड होगी, सीरीज फील्ड की जो विद्युत धारा और इसमें बाकी क्या हो जाएगा? इसके साथ में लॉस आ जाएंगे। अब देखो, जो सॉकेट में टॉर्क उत्पन्न होता है, भाई जो सॉकेट पर टॉर्क, भाई सॉकेट पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क कैसे ज्ञात करेंगे? TSH बराबर BHP इंटू 735.5 इंटू 60 अपॉन किसका आएगा? 2πn के, जो भी हमने पहले भी देखा था। 2πn जो भी जस्ट पहले भी ये सूत्र हमने काम में लिया था। और उसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? न्यूटन मीटर। इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? न्यूटन मीटर। चलो आज क्लास में इतना ही। वीडियो को हम यही एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।